फिट और हिट युवा मंत्री के तौर पर मशहूर हैं हमीरपुर से और मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ हम दो हाथ बैडमिंटन में कर रहे हैं। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल कि ये माना जाए कि एक बार फिर से बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है, तो ये ट्रैक आप ही का रहेगा या कांग्रेस का रहेगा? ये ट्रैक जो है वो आपकी पिच पर खेलेंगे, आपके ट्रैक पर खेलेगी कांग्रेस, कि आप उनको अपने पर खेलने पर मजबूर करेंगे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये खेल मैदान भी हमारा है और राजनीति में भी जो पिच है वो हमारी ही है। यहाँ से लगातार 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, 4 बार से मैं सांसद हूँ और 5वीं बार की फिर तैयारी है। तो पिच भी हमारी है और जीत भी हमारी है। बहुत सारे माना जाता है कि स्टेडियम आपने बनवाए, कोर्ट आपने बनवाए, लेकिन बहुत सारे निजी लेवल पर भी आपने बहुत कुछ काम किया यहाँ पर। तो क्या माना जाए कि उसका फायदा मिलेगा जो आपने पर्सनल लेवल पर यहाँ युवाओं के लिए काम किया है? इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए फर्क पड़ता है कि ये जो आप इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, ये हमने 2011-12 में दिया। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं किया। फिर हमारी सरकार आई, हमने इसको पूरा किया। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के द्वारा हमीरपुर में दिया गया। आज आप देखेंगे बाहर सैकड़ों खिलाड़ी ट्रायल्स देने आए हैं, कोई खेल खेल रहा है। ये इंडोर भी आपने देखा, मैं आपको एथलेटिक ट्रैक भी दिखाता हूँ, बाकी भी। ये विकास जो यहाँ पे हुआ, आज विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। चाहे वो एम्स अस्पताल हो, पीजीआई का अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज 2 हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, 6 केंद्रीय विद्यालय हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, NIT हो, IIIT हो, ये सब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बना। और हज़ारों किलोमीटर की हमने सड़कें बनाई। 4 लेन हाईवे हमने कीरतपुर से बिलासपुर बना दिया। अब हमीरपुर से शिमला और पठानकोट से लेके हमीरपुर भी हम बना रहे हैं। ये अपने आप में हर तरफ जाने का रास्ता आधा कर देगा, समय आधा कर देगा। ये अपने आप में जितेंद्र जी इतना बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है, जो लोगों को सामने नजर आती। सड़कों का काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन गई हैं, खेल के मैदान बन गए, खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनता को लगता है कि हमारे नेता ने हमारी आवाज़ उठाई और हमारा काम करके दिखाया है। क्रिकेट की पिच भी आपकी, मैदान भी आपका, लेकिन अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि मैदान हाथ से निकल गया, इस वजह से बीजेपी बौखलाती हुई नजर आ रही है, धर्म की बात पर आ गई है। मुझे लगता है कांग्रेस जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये कहती है कि हम फिर मस्जिद बनाएंगे, आपका सर्वे करवाएंगे, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये सारे बयान उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। और ये दिखाता है कि ये लोग विपक्ष के बैठे हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत की सेना में वो दम है, घर में घुसकर मारती है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाती है। और कांग्रेस के लोग उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अब भी 26/11 के हमले के शहीद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं सवाल ही आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैं कहता हूँ भारत की बेटियों ने जिन्होंने चूड़ियाँ पहनी वो भी AK-47 पकड़ के बॉर्डर पर खड़ी हैं। जो घुसपैठ करेगा कब्रिस्तान पहुँचा देंगे। जैसे अभी एक आतंकवादी हमला किया था, हमारे एक जवान की शहादत हुई, 2 आतंकियों को मारा, 72 हुरों के पास भेजने का काम कर। लेकिन चन्नी जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये इसी समय टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि आपकी मंशा पर, यानी भारत सरकार की मंशा पर पूरा सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, आतंकवादी हमलों में जितनी गिरावट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, आप देखिए कितने बड़े बड़े निर्णय किए गए। नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड में, जम्मू कश्मीर में आज ये हालत है कि वहाँ 81% नागरिकों की हत्या में कमी आई है। और ये तब संभव हुआ जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और वहाँ पर खुशहाली वापस लाई, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लाई। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि आपने करारा जवाब दिया, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कम न समझे, सम्मान के साथ बात करें।
देखिए मोदी जी ने इससे बड़ा सम्मान क्या देना था। जब नवाज शरीफ थे तो नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर वहां पे गए, और गए कहां पर? गए वहां पर जहां भाईचारे की बात करने के लिए, पीस की बात करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो भारत भी करारा जवाब देता रहेगा। आज पाकिस्तान के पास खाने पीने के लाले पड़े हैं, वहाँ महंगाई आसमान छू रही है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ये हालत वहाँ पर हो गई कि आज पाकिस्तान को हाथ फैलाना पड़ रहा है दुनिया के आगे। अरे किसकी बात में? भारत की पाकिस्तान से तुलना ही क्या है? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बना, अब दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये लोग डर के मारे रहते थे, मोदी जी ने भारत का मान सम्मान और कद बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो हुआ है, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, माना जाए कि बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। और उनको जमानत कोई पहले आदमी को मिली है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, लालू जी सब बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे। ऐसा नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गए, आरोप मुक्त नहीं हुए थे, मुकदमा चल रहा है, दोषी हैं और न्याय फैसला उस पर करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। अभी तो उनको केवल चुनाव के चलते कुछ दिनों की मोहलत मिली है, बेल मिली है, और ये अंतरिम बेल उनके लिए कोई ब्लैंकेट कवर नहीं है, कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो राम मंदिर की बात आप कर रहे हो, बार बार हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं हार निश्चित दिखाई दे रही है, और राम सबके हैं, केवल आपके नहीं। हम वो हैं जिन्होंने जो 1950 में कहा वो भी करके दिखाया। धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, CAA का कानून बनाया, भव्य राम मंदिर बनाया। हमने विकास भी किया, विरासत भी। लेकिन हमने कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया, 500 साल का इंतजार किया, फिर जाके राम मंदिर का निर्माण किया। और ये लोग कहते हैं फिर मस्जिद बनाएंगे। अरे मस्जिद के लिए अगर जमीन अलग दे दी है तो फिर ये विवाद पैदा क्यों कांग्रेस करती है? अगर हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, सबका साथ सबका विकास किया है, चाहे 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया, 60 करोड़ लोगों को इलाज मुफ्त में दिया और 80 करोड़ को अनाज मुफ्त में दिया। कभी हिंदू नहीं पूछा, कभी मुसलमान ने पूछा, गरीब का कल्याण किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं आज भी 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री दे रहे, तो गरीबी कहाँ खत्म हुई? अभी भी अगर इतनी बड़ी संख्या में फ्री देना पड़ रहा है। आपको बताइए, ये आंकलन आप करके देखिए, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, ये कभी अपने घर के लिए तरसते थे, कभी पानी की, शौचालय की सुविधा, अनाज की सुविधा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। आज 2 वक्त की रोटी भी है तो आगे बढ़ने का अवसर भी है। मुद्रा योजना के माध्यम से अगर हमने 41 करोड़ ऋण दिए हैं तो इसका मतलब उतने लोगों को पांव पे खड़ा होकर अपना रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। स्वनिधि योजना में अगर 60 लाख लोगों को ऋण दिए तो इसका मतलब उनकी मदद की ताकि वो अपना विकास कर सके, अपना काम धंधा कर सके। हमने तो देश के लोगों को कमा कर खाने की आदत डाली है, इनकी तरह मुफ्त वाली नहीं। जैसे PM सूर्य घर, आपको 300 यूनिट है मुफ्त बिजली मिलेंगे जब आप सौर ऊर्जा का प्लांट अपने छत पर लगाएंगे। ये मोदी सरकार। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव इस सरकार ने नहीं किया, लेकिन क्या ऐसा रीजन आया, जो कांग्रेस भी सवाल लगातार उठा रही है, कि प्रधानमंत्री को मुसलमानों के लिए लेकर बोलना पड़ा? आपका कोई भी नेता हो पार्टी का, वो हिंदू मुस्लिम करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मान लीजिए संपत्ति पर किसका हक है? आपका है या जिसके ज़्यादा बीवी ज़्यादा बच्चे? कांग्रेस के नेता क्या भाषण दे रहे हैं कि जिसकी बीवी 1 से ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, जिसके बच्चे ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा संसाधन मिलेंगे। या फिर उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक पहले है, उसमें मुसलमान का हक सबसे पहले है। तो मैं पूछता हूँ, कभी आपकी और मेरी मृत्यु होगी तो उसके बाद हमारी संपत्ति पे हक किसका होगा? क्या आपको लगता है कांग्रेस क्या करेगी? स्त्री धन पशुधन का क्या होगा? आपके मकान का, आपकी जमीन का क्या आपको संतान को मिलेगी, किसी और को मिलने वाली है? लेकिन उस नेता स्पष्टीकरण 11 दिनों से नहीं आया, उस नेता को तो हटा दिया, एफिडेविट नहीं दिया है। अरे नेता हटाने उनके अपने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा, इनका मैनिफेस्टो कहता है सर्वे करवाना है। राहुल गांधी चीफ पुकार करके कहते हैं मैनिफेस्टो में कि न्याय करूंगा। क्या, कैसे न्याय करेंगे? सर्वे करवाऊंगा और फिर जिनके पास नहीं उनको देने का काम करूंगा, जिनको ज़्यादा जरूरत है। मैं पूछता हूँ आपको, क्या बच्चे ज़्यादा होने आपका क्राइटेरिया है? पत्नी ज़्यादा होना आपका क्राइटेरिया है? क्या एक समुदाय विशेष के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? राहुल तो अब अमेठी तो नहीं लड़े, लेकिन रायबरेली वापस आ गए हैं। अरे कहीं भी आए, हारना तो है ही है। लगता नहीं कि वो परिवार वाला जो जीतने वाले होते तो अमेठी आते हैं।
लेकिन जो अखिलेश का साथ मिल रहा है, और आप जो बार बार कह रहे थे कि इस बार यूपी में सुपड़ा साफ होगा और बीजेपी 300 से ऊपर जाएगी, वो तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी 200 से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गठबंधन इंडिया गठबंधन लिख कर लें। तीसरे चरण के मतदान के बाद क्लियर हो गया, हैट्रिक मोदी लगाने वाले हैं। कांग्रेस 40 के पार जाने का संघर्ष कर रही है, भाजपा 400 पार जाके मोदी सरकार बनाने वाली है। अनुराग जी, जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं आपके साथ, ऐसे कई ट्रैक आपने बनाए हैं, कई सारे स्टेडियम की बात हुई है, बहुत सारे विकास काम किए, लेकिन जो जानकारी है, मेरी भी कई लोगों से बातचीत हुई कि आपने पर्सनल लेवल पर भी बहुत सारा काम किया, लगता है कि इस चुनाव में वो काम आएगा? देखिए, कोई भी काम आप केवल राजनीति के लिए नहीं करते, आप लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए और समाज की भलाई के लिए करते हैं। मैंने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ देने का काम करवाया। कम से कम 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिलाया और काम भी दिलाया, चाहे ब्यूटी पार्लर, सिलाई, मशरूम की खेती से लेके अन्य कार्यों को लेके। फिर हमने एक से श्रेष्ठ सेंटर चलाते हैं, जहाँ पर 600 सेंटर में लगभग 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, मुफ्त की शिक्षा उनको मिलती है। इसके अलावा आप खेल के मैदान देखेंगे तो वो तो बनाए ही। सांसद खेल महाकुंभ में अब तक लगभग 1 लाख युवाओं ने भाग लिया है, और ये खेलों में फिट इंडिया, खेलो इंडिया को बढ़ावा मिलता है। इससे हम नशे से दूर रखते हैं उनको और खेलों में बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे अनेकों प्रोग्राम हमारे हैं जो हमने यहाँ पर करके दिखाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अनुराग ठाकुर, जो कह रहे हैं कि 400 पार, वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि 400 पार बीजेपी इस बार फिर से जाएगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेन शर्मा, हमीरपुर, न्यूज़ 18।